बने रहें, रोज़ अटेंड करें और मत सब्सक्राइब करें लेकिन अटेंड करें ज़रूर वीडियो को। तो एक छोटी-सी कहानी कि एक बार की बात होती है, एक हाथी रहता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और उसकी फीमेल और मेल दोनों होते हैं। तो उसके 2 बच्चे होते हैं और हाथी उनको बहुत पालता-पोसता है, उनके लिए सारे खाने की इंतज़ाम करते हैं। लेकिन एक दिन हाथी बीमार पड़ जाता है और जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी वाइफ़ खाने के इंतज़ाम के लिए जाती है और बच्चे भी खाने के इंतज़ाम करने लायक हो चुके होते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं और वाइफ़ भी जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि खाने कहाँ पर उसे उपलब्ध होंगे, कहाँ पर वो जाए कि उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड होकर मिल मिल पाएँगी। और बगैर जाने-सुने वो कहीं पर जाती है और कुछ हल्का-फुल्का पाती है, लेकिन उसे अपने पेट भरने तक के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं होती, तो अपने खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। हाथी बेचारा भूखा रह जाता है और उसे लगता है कि उसे आज नहीं, कल नहीं, एक ना एक दिन उसे मिल जाएगा खाने के लिए और देखते-देखते उसका ऐसे 1 महीने बीत जाते हैं और हाथी सोच में पड़ जाता है, कि यार मेरा स्वास्थ्य तो एकदम गड़बड़ हो गया। मैं इतना बलवान होते हुए, इतना भारी शरीर का होते हुए भी मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए रोज़ खाया जो भी खाया और जो बचा या नहीं खाया तो अपने बच्चों के लिए लेकर आया। लेकिन उसके बदले मुझे मिला क्या? अरे मत सेवा कीजिएगा। नहीं सेवा मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे जो मिलना चाहिए था उसे उसका आहार मिलना चाहिए था। जिससे वो मट पेट भर में लेकिन रोज़ का मिलता रहता शायद वो स्वस्थ रहता। उसे नहीं मिल पाया इसकी वजह से वो और अस्त-व्यस्त हो गया। तो उसे समझ में आया कि भाई सब छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा और हम पेरेंट्स थे, हमने बच्चों के साथ जो किया अच्छा किया। लेकिन हम उनकी वाइफ़ ने उनका सहयोग नहीं दिया। तो उसे समझ में आया कि भाई अगर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। आप एक जगह पड़ जाओगे, आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए हेल्थ पे सबसे पहले फ़ोकस करो और उसने अगले दिन से एक रूटीन बनाया कि उसके पास हिम्मत नहीं थे, तो फिर भी उठा और जाकर सुबह के टाइम में नदी था, नदी में स्नान किया। अपने आप कोशिश करके पानी बकायदे खूब पानी पिया। उसने लगभग योगा तो करने लायक था नहीं और उसे क्या ही नॉलेज, लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया और लगभग नदी किनारे बैठकर भगवान सूर्य की तरफ बैठकर और काफ़ी वक़्त तक ध्यान किया। उसे बहुत मतलब उसकी जो भूख की क्षमता थी, जो काफ़ी टाइम से उसने खाने नहीं खाए थे, उसकी सारी एनर्जी उस सूर्य के प्रकाश से पूर्ण हो गई। उसको ऐसा फ़ील हुआ। तो उसे लगा कि भाई देखो खाना तो ठीक है, लेकिन योगा करने से अगर मेरी भूख और मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जा रही है तो बहुत बेस्ट है। उसके बाद उसने डेली रूटीन में वही अपना लिया और रोज़ सुबह उठता, नदी के स्नान करता, वहाँ पर बैठकर लगभग 1 घंटे ध्यान करता, उसके बाद वो अपने विभिन्न कार्यों में लगता।